श्री राधे राधे। मनी एक रहस्यमयी श्रृंखला में आज मनी की बात करते हैं। अपने आप में ही ये एक कौतूहल का विषय है। सभी जानना चाहते हैं मनी के बारे में। मनी होती है, यह भी जो है अपने आप में एक रहस्य की बात है। कहते हैं कि जिसके पास भी मनी होती है या होती थी वह कुछ भी कर सकता था। बताया जाता है अश्वत्थामा के पास भी मनी थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर था। ऐसा भी कहा जाता है कि कुबेर के पास चंद्रकांत नाम की मनी थी। मान्यता है कि मनियाँ कई प्रकार की होती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहते हैं कि चिंतामणि को स्वयं जो है ब्रह्मा जी धारण करते हैं। रुद्रमणि को स्वयं भगवान शंकर धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी तरह कई मणियाँ हैं जिनके नाम अलग अलग हैं और उन सभी के चमत्कारों का उल्लेख भी पुराणों में बताया गया है। जैसे पारस मणि के बारे में पौराणिक कथा है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज़ को छुआ देने से वह सोने की बन जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवा जो है इसकी पहचान कर सकता है और यह हिमालय के आसपास जो है पाई जाती है। और ऐसा भी लोग मानते हैं कि हिमालय के साधु संत जानते हैं कि पारस मणि कहाँ है, क्योंकि वो लोग सिद्ध हैं, सिद्ध पुरुष हैं। इसी तरह से एक नीलमणि है जो अपने आप में ही एक रहस्यमय मणि है। मान्यता है कि असली अगर नीलमणि किसी के पास हो या उसे प्राप्त हो जाए तो उसे संसार की सभी सुख सुविधा जो हैं उपलब्ध हो जाती है। जैसे भूमि का मालिक हो सकता है, भवन, वाहन जो है, इस तरह से उसको वैभवपूर्ण और वैभवपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसे बोलचाल की भाषा में नीलम भी बताया जाता है। असली नीलमणि जो है उससे नीली रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। अब बात करते हैं नागमणि के बारे में। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है और नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठा होकर या हो जाएं और जो है कीड़े मकोड़ों को वह खा सकें। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी बहुत कारण बताए गए हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने इसे ऐसे जो है नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि लगी हुई है। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से जो है आमना सामना हुआ था। हमारे धर्म ग्रंथों और लोक प्रचलित जो है लोक कथाएँ हैं, उनमें नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएँ मिलती रहती है। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में जो है घुसकर नाग को परास्त करके उनकी कन्या यानी नाग कन्या को प्राप्त करते हैं। नागमणि के चमत्कारों के बारे में भी बताया गया है। कहा जाता है कि नागमणि जो है उनके बारे में बताया जाता है कि यह जिसके पास भी होती है उसकी
किस्मत बदल जाती है। नागमणि में अलौकिक शक्तियाँ बताएंगी, उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी जो है अलौकिक शक्तियाँ स्वयं ही आ जाती है और वह आदमी इस दुनिया का, इस धरती का मालिक, यूँ कहें कि मालिक बन जाता है, या यूँ कहें कि बहुत उसके पास ऐशो आराम की सुख सुविधाएँ हो जाती हैं, पैसे की कमी नहीं होती है। मनी का होना जो है एक तरह से सुखों का मालिक बन जाता है। इसी प्रकार से कौस्तुभ मणि के बारे में बताया जाता है कि भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं। महाभारत में कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण के पास भी थी। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और पुराणों में बताया गया है कि ये मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त जो है 14 मूल्यवान रत्नों में से यह एक बहुमूल्य ये भी थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। यह मणि हर तरह से जो है संकटों से ये हमेशा रक्षा करती है। बताया जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। इसी प्रकार भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब तक उसका जो है उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जो है जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न जो है पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न बताया गया है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके पास भी होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह जो है वो हो जाता है। इस तरह ऐसा भी मान सकते हैं कि उसके साथ एक चमत्कार की तरह उसका जीवन पलट जाता है और उसकी जो है हर एक इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। कहते हैं कि भगवान वैद्यनाथ में ये चंद्रकांता मणि आज भी मौजूद है और इसे जो है रावण के द्वारा यहाँ मणि जो है यहाँ जड़ित करवाई गई थी। चंद्र किरणों का उपचार के रूप में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है कि अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख बताया गया। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे जो है जल टपकने लगता है और इस जल में कई जो है अद्भुत औषधीय गुण बतलाए गए हैं। आगे फिर एक सैमंतक मणि है जिसे कोहिनूर भी कहा जाता है और कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार जो है सैमंतक मणि नाम से ये जो प्रसिद्ध रहा था। दुनिया में सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुग़ल के हाथ लगा और बाद में इसे जो है अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड यानी ब्रिटेन लेकर जो है चले गए और वहाँ एक म्यूजियम में आज रखा हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही जो है स्तंभक मणि है, यह एक शोध का विषय है। यह एक बतलाया जाता है कि यह एक चमत्कारिक मणि है और भगवान कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध भी करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता जो है सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी और वहाँ से यह मणि पहनकर उनका भाई जो है प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया था। जंगल में उसे और उसके जो है घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर
मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर जो है वे अपनी गुफा में चले गए, जहाँ उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्यजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी जो है पुत्री से विवाह कर लें। उनकी पुत्री का नाम जामवंती था। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ था और जिसका नाम सांब रखा गया था। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया और श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयम जो है व्यक्ति, संयमी व्यक्ति इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। फिर उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो और तुम जैसे पुण्य संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता को देखकर अक्रूर जी नतमस्तक हो गए। अब आगे है स्फटिक मणि के बारे में। स्फटिक मणि सफ़ेद रंग की बतलाई गई है और यह चमकदार होती है और कहा जाता है कि इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन और जो है संपत्ति, बल, वीर, तेज, बुद्धि जो है प्राप्त होती है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन भी है जो है हमारे ग्रंथों में मिलता है। आगे फिर एक लार्जवत मणि है। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के जो है स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्रायः कम ही पाई जाती है। लार्जवत मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे जो है इसको धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच जो है इन सब का भय नहीं रहता। इसी प्रकार उल्लूक मणि के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि यह मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। कहते हैं कि यह मणि जो है नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। आगे फिर एक उल्लूक मणि के बारे में चर्चा की गई है। कहते हैं कि यह मणि, जैसा कि बताया उल्लूक मणि के बारे में, यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में जो है सक्षम है। तो ये हैं कुछ रहस्यमयी मणियाँ जिनके बारे में जो है पौराणिक कथाओं में वर्णन है और लोक कथाओं में भी इसका जिक्र है। इसी के साथ सबको राम राम।